नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। बात कर रहे हैं सीरियल मन्नत के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि आने वाले एपिसोड में यहां पर काफी बड़ा क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। जिससे मिलना था वो मिल नहीं पाया और जो अनवांटेड गेस्ट थे वो आकर साथ में मिल चुके हैं। अब देखिए, शो के आने वाले एपिसोड में शेरपुर गांव के अंदर मन्नत, विक्रांत और इसी के साथ ही मान्यता तीनों पहुंच चुके हैं और सम्राज्ञी की चाल और साजिशें भी पहुंच चुकी है। यहाँ पर इस तरीके से आमने सामने वो लोग होने वाले हैं कि बस मिलने ही वाले हैं और क्या पता मिल भी जाए। अब चलिए आपको डिटेल के अंदर सब कुछ बताता हूं कि कैसे आने वाले एपिसोड में दिल टूटा है और बाबा जी ने जो है फिर से एक रास्ता दिखा दिया है नया और कहानी की शुरुआत कर दी है। अब यूं तो सीरियल के अंदर विक्रांत को जो है बाबा जी का बंदा दिखाया गया है, लेकिन कुछ ही दिनों पहले कमेंट मेरे पास आ रखा था एंड सीरियसली मुझे काफी ज्यादा अजीब भी लगा, लेकिन थोड़ा सा फनी भी लगा वो कमेंट। और वो ये था कि बाबा जी का बंदा 5वीं बार पति बनने वाला है, किसी का 5वीं बार शादी करने वाला है। किस तरीके का बाबा जी का बंदा है। और सीरियल के अंदर ना विक्रांत इस बार जो है पूरी तरीके से भूल चुका है, सारी मेमोरी उसकी डिलीट हो चुकी है, लेकिन सीरियल के मेकर्स ना पूरी तरीके से बस उसकी शादी कराने पर तुले। डे वन से लेकर आज तक विक्रांत इतनी शादियों के मंडप में बैठ चुका है कि भैया अगर दूसरा जन्म भी हो जाए ना किसी इंसान का, तो कभी ना भूल पाए कि मेरी पिछले जन्म में 5 शादियां हुई थी, मैं 5 बार शादी की मंडप में बैठा था, 5 बार मेरी दुल्हन मेरे पास आई थी, पर मेरी शादी ना हो पाई कभी। अब देखो सीरियल के अंदर ना फाइनली एक शादी हुई थी, लेकिन शादी के अगले दिन ही बंदा नदी के अंदर बह गया। अब इससे बुरी किस्मत भला किसी की क्या ही हो सकती है, और उसके बावजूद ही बाबा जी का बंदा है। अब यहां पर पूरी तरीके से आने वाले एपिसोड में मन्नत, विक्रांत एक दूसरे की गाड़ी के करीब होने वाले हैं, एक गाड़ी स्किट होने वाली है, ड्राइवर भाई साहब आपस में लड़ने वाले हैं, दोनों उतरने वाले हैं। मान्यता जो है वो कन्विंस करने वाली कि चलो वापस चलते हैं, लड़ाई झगड़े नहीं करने वगैरह वगैरह। और दूसरी तरफ सम्राज्ञी जो है उसकी चाल और साजिशें पूरी हो गई है, क्योंकि यहाँ पर एक स्लॉट जाने वाला था उनके करप्शन का, जिसमें उन्होंने काफी सारी चीजें छुपा रखी थी, बच्चों को छुपा रखा था, जो कि इनलीगल है। और यहां पर ये स्लॉट लेकर जाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि यहां पर जो अभिमन्यु है, यानी कि हमारा विक्रांत है, वो ही है। यानी कि इन फ्यूचर जब भी पर्दाफाश होगा सम्राज्ञी का, तो नाम आएगा अभिमन्यु का, क्योंकि यहां पर तस्करी का सारा सामान अभिमन्यु ही लेकर जाता रहा है। अब यहां पर मान्यता को लगता है कि कैसे भी कर अब अभिमन्यु को जो है ये साबित करना होगा कि उसका पहला प्यार मैं ही हूं, और यहां पर वो मुझसे ही बचपन से प्यार करता है। लेकिन अभिमन्यु को कुछ याद ही नहीं है पुराना, क्योंकि वो तो विक्रांत है और साल भर हुआ इन लोगों से मिले हुए। ऐसे में यहां पर उसे बस वाइब नहीं आ रही है, और बस वो वाइब चेक करने के लिए वहां पर आया है कि आखिरकार मैं मान्यता को अपना क्यों नहीं पा रहा हूं। मान्यता हर एक कोशिश कर रही है कैसे भी कर उसे कन्विंस करने की कि मैं ही तुम्हारा पहला प्यार हूं, मैं ही तुम्हारा आखिरी प्यार हूं, मुझे अपनाना ही पड़ेगा। अब इसके लिए सारे तामझाम उसने किए हैं, लेकिन यहां पर बाबा जी का बंदा तो कहने वाला है कि तुम यहां बैठो होटल के अंदर, मैं यहां पर बाबा जी के दरबार पर जा रहा हूं, वहां पर जाकर माथा टेकूंगा और मैं उनसे कहूंगा कि मुझे वो याद दिला दे सारी चीजें, कि मुझे पता चल जाए कि मेरा प्यार कौन है। बाबा जी मैं आ रहा हूं। अब यहां पर मान्यता ने सारे तामझाम कर रखे हैं कि कैसे भी कर उसे कन्विंस किया जाए, लेकिन यहां पर बाबा जी का बंदा तो बाबा जी के पास निकल लिया है, क्योंकि यहां पर बाबा जी की बंदी भी तो उसे ढूंढ रही है। अब यहां पर आमने सामने वाले होते हैं, पावर कट होने वाला इलेक्ट्रिसिटी का, और यहां पर मन्नत विक्रांत सामने होकर भी नहीं मिल पाएंगे। कभी वो आने वाला है, वो जाने वाली है, वो आएगा वो जाएंगे, अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पाएंगे दोनों इस ट्रैक के अंदर। तो अब बात करते हैं यहां पर आखिरकार मन्नत और फिर अभिमन्यु आखिरकार मिलेंगे कैसे, विक्रांत आपस में मिलेंगे कैसे। अब देखिए, शो के अपकमिंग एपिसोड के अंदर जो दिखाई गई है, यहां पर जो मान्यता की बड़ी बहन है सम्राज्ञी, वो पूरी तरीके से ना उसे फंसाने का काम कर रही है कि शादी से किसी दिन बैकआउट भी करने की कोशिश करे, क्योंकि इन सभी लोगों को पता है कि उसे चीजें धीरे धीरे याद आ रही है। और ऐसा विक्रांत के साथ पहली बार नहीं हुआ है, दूसरी बार हुआ है। आप लोग शायद भूल गए हो, पर मैं नहीं भूला कि विक्रांत की याददाश्त आज पहली बार नहीं गई है। पहले भी उसकी याददाश्त जो है बचपन की मेमोरीज डिलीट हो गई, जो उसे यहाँ पर उसकी माँ विशाखा और धैर्य तक याद नहीं थे, क्योंकि उसकी माँ नीतू माँ जो है उसे दवाइयां दिया करती थी ताकि उसे पुरानी चीजें याद ही ना आए, और बाद में याद आ गई थी। तो इस बार भी उसे बाद में ही चीजें याद आएगी, जब जाकर मन्नत उसे याद दिलाने वाली कि भाई असली प्यार तो मैं हूं तुम्हारा। अब यहां पर देखो, जब तक शादी की चीजें एग्जीक्यूट नहीं होती ना, तब तक मन्नत उसकी लाइफ में फिर से नहीं जाएगी, सबको पता है। क्योंकि अभी तो केवल एंगेजमेंट हुई है, और एंगेजमेंट जो है ना सीरियल के अंदर कभी भी सीरियसली होती नहीं है। यानी कि सीरियल के अंदर एंगेजमेंट तो इस तरीके से है कि मान लो हर दिन होती हो लोगों की, और यहां पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सीरियल के अंदर ना मुझे तो लगता नहीं है इंडियन टेलीविजन में कोई ऐसी एंगेजमेंट हुई होगी जो होने के बाद टूटी नहीं है, या फिर एंगेजमेंट की कोई ऐसी अंगूठी ना बनी हो आज तक जो कि पहनाते टाइम उछलकर भागकर उसके पास ना गई हो जिससे असल में प्यार किया जा रहा हो।
अब यहां पर ये इतना दिमाग अंगूठी के अंदर आ कहां से जाता है कि गुड़क कर भी वहीं जाना होता है जिसके पास असल में जाना चाहती है। अब यहां पर देखो सीरियल के अंदर ना एंगेजमेंट को तो सीरियसली लेना ही नहीं चाहिए कभी भी, क्योंकि ये तो वैसे है कि मतलब रोज हम डेली रूटीन में सीरियल देखते हैं, खाना खाते हैं, काम करते हैं, अपना रोजमर्रा का जो होता है वैसे ही है। सीरियल के जो कलाकार होते हैं, जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, उनके लिए एंगेजमेंट करना भी दिनचर्या का हिस्सा है, आए दिन करेंगे। जैसे कि आए दिन एक दूसरे को ताना मारना और घर के अंदर कलेश करना होता है। अब देखो सीरियल के अंदर ना यहाँ पर मन्नत फिर से मुंबई आ जाएगी और यहाँ पर अभी ना देखो सीरियसली मैं बताऊं ना, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, आयशा सिंह के फैंस को बुरा लगेगा। आयशा सिंह के फैंस को खैर क्यों ही बुरा लगेगा, मन्नत के फैंस को बुरा लगेगा, क्योंकि वो तो आयशा सिंह तो एक कलाकार हैं, उन्हें तो जो स्क्रिप्ट दी जाएगी वो प्ले करेंगे। अदनान खान भी एक कलाकार है, उन्हें भी जो स्क्रिप्ट दी जाएगी वो प्ले करेंगे, अपना 100% देंगे। सीरियल के मेकर से ऐसी वाहियात सी स्टोरी लिख कर देंगे तो वो बेचारे वाहियात ही काम करेंगे ना वहां पर। अब देखो मन्नत का किरदार इतना इरिटेटिंग फिलहाल लग रहा है ना कि छोटे बच्चों को उन्होंने एक तो नेगेटिविटी में घुसा दिया इतना ज्यादा। अब मन्नत जो है वो इतनी समझदार दिखाई गई है, आखिरकार केवल उम्मीदों के सहारों पर बच्चों को कैसे बोल सकती है कि उनके बाबा लौटकर आने वाले हैं। अब अगर बच्चों का दिल टूटता है तो उसका तो पूरा क्रेडिट ही मन्नत को जाता है। मन्नत को यहाँ पर चुपचाप से विक्रांत की तलाश करनी चाहिए थी, नहीं मिल रहा था, और अगर मिल जाता तो बता देती आकर। लेकिन बच्चों को उम्मीद ही देना, बच्चों के साथ डांस करना, और आज का एपिसोड तो डांस के अंदर ही खींच देना, कहाँ का लॉजिक है भाई। अब सीरियल के मेकर्स ना पूरे एफर्ट्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ नए कैरेक्टर्स को ऐड कर लेंगे। वो आम्रपाली गुप्ता, शिखा पांडे जैसे अच्छे कलाकार वो लेकर आए हैं, पर देखो जब तक कहानी इतनी टॉक्सिक चलेगी ना, मुझे नहीं लगता टीआरपी आने वाली है। तो मन्नत के मेकर से दिली ख्वाहिश है मेरी कि अदनान खान, आयशा सिंह जैसे कलाकारों को लेकर आप सीरियल को आगे बढ़ा रहे हैं। स्टार्टिंग में सीरियल बहुत शानदार था, बहुत तारीफों के पुल हमने भी बांधे हैं, हम सभी ऑडियंस ने खूब प्यार किया है सीरियल को। लेकिन अभी ऐसी स्टोरी चल रही है ना कि चाह कर भी देखने का मन हो नहीं रहा है सीरियल को। तो प्लीज इसमें को थोड़ा सा सुधार कीजिए ताकि हम भी टॉप 10 में टीआरपी लाने में आपकी पूरी मदद कर पाए, पूरी ऑडियंस की तरफ से, और ऑडियंस सीरियल को अच्छी तरीके से देखे, पूरा देखे, स्किप कर ना देखे जैसे कि अभी देखना पड़ रहा है। बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, कोई भी सवाल है शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।